नमस्कार एवरीवन, कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं विशाल माहेश्वरी आपका वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान के 41 जिले और 7 संभागों को लेकर हमारी चर्चा रहने वाली है। इन 41 जिलों को आप किस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद कर सकते हैं। और ये क्लास महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? राजस्थान ज्योग्राफी आप पढ़ने वाले हैं तो ये फाउंडेशन का काम करेगी ये क्लास, क्योंकि अगर ये जिलों की स्थिति आपको मैप पर अच्छे से क्लियर होगी तो आप मान के चलिए ज्योग्राफी के जो आगे के जो टॉपिक आने वाले हैं, जैसे राजस्थान की नदियाँ, भौतिक प्रदेश, खनिज, जलवायु, उनके लिए ये इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी आगे आपको हेल्प मिलने वाली है ज्योग्राफी के अन्य टॉपिक्स में भी। तो बहुत शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम इनको मैप पर कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको भले ही आता हो, लेकिन फिर भी आप मेरे कहने से एक बार इस वीडियो को देखें। कई बार हम ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से आता हुआ प्रश्न परीक्षा में हम गलत कर देते हैं। तो 10 से 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा, इसको आप ध्यान से देखें। देखिए मित्रों, वर्तमान में अगर हम जिलों की संख्या को लेकर बात करते हैं तो वर्तमान में जिले कितने हैं दोस्तों हमारे राजस्थान में? तो आप कहेंगे कि सर 41 जिले हो गए हमारे राजस्थान में। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम इन 41 जिलों को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, और उसी तरीके से हम इनको पढ़ने वाले हैं। इनको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो रहेंगे 28 जिले और एक रहेंगे दोस्तों 13 जिले। 28 और 13 में डिवाइड करने का जो रीजन है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो 28 जिले वो हैं जो राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं दोस्तों। ये जो राजस्थान की बाउंड्री आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थित है। और ये जिले हो सकता है किसी देश के साथ लगे या अन्य किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ये वो जिले हैं 28। और 13 जिले अंतर्वर्ती जिले, जो ना तो किसी राज्य की सीमा से लगते हैं ना किसी देश की सीमा से लगते हैं। ठीक है बात? तो सबसे पहले हम इन 28 जिलों को मैप पर समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये 28 जिले किस प्रकार से राजस्थान के नक्शे पर आते हैं। ठीक है, और इनको आप इसी तरीके से याद करें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मैप के माध्यम से ही सोल्व होंगे, इनको आप रट नहीं सकते। तो मैप आपको याद होना बहुत जरूरी है अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहले नंबर पर एक नंबर मैंने लगा दिया है। यहाँ पे जो जिला आता है उसका नाम है श्री गंगानगर। फिर उसके नीचे सेकंड नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पे बीकानेर। उसके नीचे जो नया जिला बना है दोस्तों तीसरे नंबर पे, जिसको हमने कहा फलोदी। चौथे नंबर पे हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे बाड़मेर। ये सभी मैं सीमावर्ती जिलों की बात कर रहा हूँ। बाड़मेर के नीचे यहाँ पे जालोर आ जाएगा। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे सिरोही, 8वें नंबर पर दोस्तों उदयपुर, फिर 9वें नंबर पे डूंगरपुर और 10वें नंबर पे दोस्तों बांसवाड़ा आ जाएगा, जो कि सबसे दक्षिणतम जिला है राजस्थान का। वापस से मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ बोलते हुए इनको याद करें। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 10 जिले हमारे हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे हम 28 जिलों की बात करेंगे। फिर उसके बाद 11 नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आता है प्रतापगढ़। फिर उसके बाद 12 नंबर पे हैं चित्तौड़गढ़, जो कि ये वाला हिस्सा भी चित्तौड़गढ़ का ही है दोस्तों, खंडित जिला है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर पे मैं बात करूंगा। यहाँ पे जो 13 नंबर पे जिला है वो है दोस्तों भीलवाड़ा। दिखने में भीलवाड़ा आपको ऐसे लगेगा कि अंतर्वर्ती जिला है, लेकिन ये सीमावर्ती जिला है दोस्तों। ये देखिए मैप पर मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी सीमा एमपी के साथ लगती है इसकी। ये देखिए राजस्थान का ये दक्षिण का हिस्सा देखिए मैप का। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। ये वाला जो हिस्सा है ये लगता है दोस्तों एमपी से, और इसी के पास में यहाँ पे बूंदी आता है दोस्तों, जो कि अंतर्वर्ती जिला है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भीलवाड़ा भी क्या है, सीमावर्ती जिला है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। 13 जिले हो गए हैं हमारे। फिर उसके बाद ये बूंदी आता है जो कि अंतर्वर्ती जिला है, ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है।
फिर उसके बाद 14 नंबर पे मैंने लिखा है कोटा, जो दो तरफ से दोस्तों एमपी के साथ सीमा बनाता है, दो तरफ से लगता है ये, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर पे हम बात करें झालावाड़ की, 16 नंबर पे 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हमारे 16 जिले हो चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले कितने थे, कौन सा हटा, वो सब हम आगे चर्चा करने वाले हैं, सब कुछ हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल आपका ध्यान इन 41 जिलों की स्थिति पर होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 12 डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच गए हैं, 16 नंबर तक। फिर उसके बाद 17 नंबर पे यहाँ पे चलते हैं दोस्तों सवाई माधोपुर। फिर उसके बाद 18 नंबर पे दोस्तों ये आ जाता है करौली। 18 नंबर पे है दोस्तों करौली, ठीक है, ये लीजिए। फिर उसके बाद 19 नंबर पे है धौलपुर। फिर धौलपुर के ऊपर यहाँ पे 20 नंबर पे मैं लिख देता हूँ भरतपुर। भरतपुर से ही अलग होके ये जो बना है इसको हम कहते हैं डीग, 21 नंबर पे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर पे आता है अलवर, जो भी कहीं ना कहीं सीमा पर स्थित है, थोड़ी सी सीमा ये बनाता है। देखिए मैं आपको मैप से क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए हिस्सा देखिए आप, उत्तरी राजस्थान। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा अलवर, और ये अलवर का ये वाला हिस्सा लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सीमावर्ती जिला है। यहाँ पे 22 नंबर पे मैंने अलवर को रखा है। फिर उसके बाद ये 23 नंबर पे खेरतल तिजारा। फिर उसके बाद ये 24 नंबर पे आ जाएगा कोटपुतली बहरोड, ठीक है। फिर ये 25 नंबर पे सिक्कर आ जाएगा, 26 पे आ जाएगा झुंझुनू, 27 पे चूरू, और 28 नंबर पे आ जाएगा अंतिम हनुमानगढ़। तो ये इस प्रकार से 28 जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं। दोस्तों मैं फटाफट से एक बार वापस से बोल के आपको सुना देता हूँ ताकि क्लास में ही आपको याद हो जाए। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। फिर उसके बाद है दोस्तों कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। तो ये जिले इस प्रकार से आपको पता होने चाहिए। 28 जिले सीमावर्ती जिले हो गए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो 13 अंतर्वर्ती जिले हैं। अगर ये 28 जिले आपको याद हो जाते हैं तो 13 जिले आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 13 अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं। लेकिन फिर भी हम 13 अंतर्वर्ती जिलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। 28 पे हमने बात कर ली। ये लीजिए एक हम खाली नक्शा और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप सबको पता है, यहाँ पे आता है दोस्तों जयपुर, ठीक है ना। फिर जयपुर के पास में यहाँ पे ये नया जिला बना है जिसको हम कहते हैं कुचामन डीडवाना। फिर उसके पास में यहाँ पे अंतर्वर्ती ही जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, नागौर। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा दोस्तों जोधपुर। फिर जोधपुर के यहाँ बाड़मेर से जो अलग हुआ है बालोतरा। फिर ये लीजिए 6ठे नंबर पे पाली, 7वें नंबर पे दोस्तों राजसमंद, और 8वें नंबर पे दोस्तों ये आ जाएगा सलूम्बर। फिर 90वें नंबर पे मैं रख देता हूँ बूंदी को। फिर बूंदी के ऊपर 10वें नंबर पे आ जाएगा टोंक। फिर ये लीजिए 11 नंबर पे दौसा, ठीक है ना। और फिर ये 12 नंबर पे अजमेर, और अजमेर से अलग हुआ दोस्तों ब्यावर, ये 13। तो ये हमारे हो गए दोस्तों 13 अंतर्वर्ती जिले, ठीक है। अगर आप इनको सभी जिलों को मैप में देखना चाहते हैं तो ये लीजिए मैं मैप में भी आपको दिखा देता हूँ। ये लो साहब, आप ध्यान से आप इनको निहार लीजिए। ये राजस्थान के हो गए हैं 41 जिले, ठीक है। अब आपको करना क्या है, खुद को प्रैक्टिस करनी है, 2-4 बार अपने हाथ से मैप भरना है। देखिए आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि आपको आता है, लेकिन जब आप खुद से लिखोगे तब कंफ्यूजन होगा कहीं ना कहीं कि यार यहाँ पे खेरतल तिजारा आएगा कि कोटपुतली बहरोड आएगा, डी कहाँ पे आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, 2-4 बार लिखना ही तो है। लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो उम्मीद है 41 जिले
आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, संभाग की स्थिति पर भी हम बात कर लेते हैं। और देखिए, अगर आप ऐसे ही मेरे साथ कंप्लीट राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर तीनों के थियोरेटिकल कोर्स अवेलेबल हैं। ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स आप परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल थ्योरी सेशन आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संभाग के बारे में। लीजिए साहब, संभाग, तो संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले 7 थे, अभी भी 7 ही हैं दोस्तों। अब कौन से संभाग में कितने जिले हैं, इनको आप कैसे ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मैं एक सिंपल तरीका आपको बताना चाहूँगा कि आप इनको कैसे ध्यान रखें। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों, एक तरफ तो लिख दिया जिले और यहाँ पे मैंने लिखा संभाग। अब कुछ नहीं करना, आपको संख्याएं लिखनी है 4, 5, 6, 7 और 8। काउंटिंग लिख देनी है दोस्तों 4 से लेके 8 तक की। 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं दोस्तों? 2, ठीक है ना। 5 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 1। 6 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 1। 7 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 2। और 8 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 1। कुछ नहीं करना, 4, 5, 6, 7, 8। 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 2। 5 जिलों वाले संभाग हैं 1। 6 जिलों वाले संभाग 1। 7 जिलों वाले संभाग 2। और 8 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है दोस्तों? उसको कहते हैं जोधपुर। अगर हम बात करेंगे 4 जिले कितने संभागों में हैं? 2 हैं। तो एक तो हो जाएगा दोस्तों कोटा संभाग और एक हो जाएगा बीकानेर संभाग, ठीक है ना बात। वैसे ही अगर हम बात करें कि 5 जिलों वाला ऐसा कौन सा संभाग है, तो एकमात्र संभाग हो जाएगा भरतपुर, ठीक है। ऐसे ही 6 जिलों वाला संभाग अजमेर हो जाएगा। और भाई साहब 7 जिलों वाले संभाग हो गए 2, और वो भैया जयपुर और हो जाएंगे उदयपुर। क्या बात क्लियर है क्या? 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 1, 2, 1, ठीक है। 1-2 बार याद करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको याद होंगे ये, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इनको डिटेल में आप चाहते हैं कि भाई लिख के ही बताओ आप हमें, तो ये लीजिए, मैं एक एक को लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कोटा संभाग की। तो कोटा संभाग में दोस्तों कितने जिले हैं? आप कहेंगे 4 जिले हैं। ये लीजिए साहब, 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, मैं फटाफट से लिख देता हूँ। देखिए, कोटा में आते हैं 4 जिले। कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारान और झालावाड़। ये लो सर, ये हो गए कोटा संभाग में। इसी के साथ आगे बढ़ता हूं मैं, भरतपुर नहीं, बीकानेर संभाग की बात कर लेते हैं। बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? इसमें भी 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बीकानेर खुद आ ही जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो ये बीकानेर संभाग में 4 जिले आ जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, करना चाहते हैं आप, कोटा, बीकानेर। फिर इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों भरतपुर की, ठीक है। आ जाओ सर, ये लो भरतपुर संभाग। भरतपुर में है 5 जिले, और ये 5 जिले कौन से हैं? एक तो भरतपुर खुद आने वाला है, भरतपुर से एक नया बना है जिसका नाम है डीग, फिर इसके अलावा
करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये लीजिए 5 जिलों के नाम भरतपुर संभाग में। भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में दोस्तों 6 जिले आते हैं। और इनको आप कैसे याद करते थे, पहले एक ट्रिक भी चलती थी दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अभी ना टोक, कई विद्यार्थियों ने याद की होगी। अभी ना टोक कैसे, इनसे बनते थे दोस्तों अजमेर, ठीक है, नागौर, फिर उसके बाद टोंक और भीलवाड़ा। ये 4 तो पहले भी आते थे, अब 2 और कौन से बढ़ गए, क्योंकि नागौर से बन गया डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, और अजमेर से भी एक नया जिला बन गया जिसको हम कहते हैं ब्यावर। तो ये इस प्रकार से अजमेर संभाग में 6 जिले हो गए दोस्तों, ठीक है ना। वैसे ही आ जाइए साहब, जोधपुर संभाग की तरफ भी चलते हैं। इसमें कितने आ जाएंगे, जोधपुर संभाग में कितने बताए थे हमने, जोधपुर में तो 8 जिले आते हैं, है ना, 8। आ जाओ साहब, 8 जिलों के नाम लिखते हैं भाई साहब। एक तो जोधपुर आना ही है, जोधपुर से और बन गया फलोदी, ठीक है, फिर उसके बाद जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बाड़मेर से भी एक बालोतरा बन चुका है, पाली। कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए दोस्तों, 2 और रह गए, और 2 कौन से बच गए अब, इनके अलावा जालोर और सिरोही भी इसी में रख देते हैं। ये लो साहब, ये जालोर और सिरोही, ठीक है। तो ये हो गए 8 जिले जोधपुर में। आ जाओ सर, एक हमारा आ गया उदयपुर संभाग। और उदयपुर में कितने थे, ये देखिए 7 जिले हैं जयपुर और उदयपुर में। चलिए उदयपुर में लिख देता हूं मैं। एक तो उदयपुर आ गया साहब, एक सलूम्बर बनी चुका है नया, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अगर मैप याद है तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, और राजसमंद। देखिए कितने हो गए, 3 3 6 7 जिले हो गए हमारे, ठीक है। और एक हमारा और रह गया है जयपुर संभाग, ये लीजिए जयपुर संभाग। कॉमन सेंस से आप जयपुर लगा दीजिए, एक तो जयपुर आना ही है, जयपुर, अलवर, शिखर, झुंझुनू, है ना। अब इनमें क्या क्या नए बने भाई साहब, अलवर से तो खेरतल बन गया, खेरतल तिजारा, तो ये भी इसी में आ जाएगा। और एक कोटपुतली बहरोड भी बन गया, कोटपुतली बहरोड। कितने हो गए, 3 और 3 6। अब एक कौन सा बाकी रह गया जयपुर संभाग में, दौसा, है ना, दौसा। ये लीजिए सर, दौसा भी लिख दो। तो ये हो गए हमारे जयपुर संभाग में 7 जिले। उम्मीद है 41 जिले और 7 संभागों का खेल आपको समझ में आ गया होगा।
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इनके आगे की जो जानकारी है, जो विस्तृत जानकारी है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राज्यीय रेखा, सबको हम कवर करेंगे दोस्तों। तो एक ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो हमने कवर की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।